ध्यान मैंने बताया तुमको, जो ध्यान करना चाहते हैं वो आसन लगाएं, अपने दोनों दृष्टि को अपने यहाँ बीच में, ये आज्ञा चक्र है, जाप करेंगे आप। कभी भी आप आजमा लेना, अगर किसी से कोई काम लेना है, आज्ञा आपको देनी है, आपका आदेश पालन करें, तो अपने मन को यहाँ एकाग्र करके उसको आदेश देंगे तो 100% आपकी बात मानेगा। ये आज्ञा चक्र है, ये शिव का क्षेत्र है, यह सदाशिव निराकार ब्रह्म का क्षेत्र है। यही उस चेतना, उस आत्मा का वास होता है, ये सारे शरीर का वो संचालन करती है। तो मन यहाँ एकाग्र करें, आसन लगाएं, दोनों आंखों की दृष्टि को नाक के आगे वाले अग्र भाग पर केंद्रित करें, तो धीरे धीरे मन आपका एकाग्र होने लगेगा, आपका ध्यान होने लगा। और ध्यान जैसे माला से करें जाप, तो माला के प्रत्येक मूर्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ध्यान एकाग्र होगा। गुरु की या परमात्मा की मूर्ति को भी आप बार बार देख करके ध्यान करेंगे तो वहां भी मन एकाग्र होगा। सांसों पर भी अपने मन को हम केंद्रित करें, जाप करें, तो वहां भी धीरे धीरे तुम्हारा चंचल मन एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ध्यान आपका लगने लग जाएगा। क्योंकि संसार में ध्यान और दान ये दोनों चीज महत्वपूर्ण है। यही यहाँ भी और अंतिम समय पर ये चीज आपके काम आएंगी। दान अर्थात जितने प्रकार की सेवाएं हैं वो सब ध्यान में आती है। ध्यान जितने प्रकार की जब पूजा पाठ है वो सब ध्यान में आती है। ये दोनों चीज हमें अपने जीवन में अवश्य अपनानी चाहिए। हम जिस सामर्थ्य से परमात्मा ने बनाए उसी सामर्थ्य के अनुसार हम सेवाएं करें, धन की जिसी बने तैसी, और हम समय निकाल करके परमात्मा का ध्यान अवश्य करें। क्योंकि अंतिम समय पर अगर ये नहीं होगा तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। बहुत से तीर्थों में जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, वृंदावन बांके बिहार जी के कहाँ जाते हैं, तो तीर्थों में जाने पर तीर्थ 3 प्रकार के अर्थ मिलते हैं, इसलिए त्रिअर्थ उसको तीर्थ बोल दिया। 3 प्रकार के, मन वचन शरीर। क्योंकि शरीर से हम जाते हैं, परिश्रम से जाते हैं, वहाँ परेशानी उठाते हैं, वहाँ तो हमारा तन पवित्र होता है। और वाणी का संयम रखे, जिस तीर्थ में जाए, जिस देवता के जाए, तो उस देवता की कथा सुने, उस देवता के कीर्तन करें, उस देवता का गुणानुवाद सुने और करें। अगर चाहे हमारे बेशक कोई इष्ट हो, तो जब उस देवता के सामने वो दर्शन कर रहे हो, हाथ जोड़े प्रार्थना करें कि हे देव ऐसी कृपा करें कि मेरे इष्ट में और प्रीति बढ़ जाए। मान लीजिए वृंदावन बांके बिहार जी के सामने गए और ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, इष्ट भोले, तो उसे यही प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, हे गोविंद ऐसी कृपा करें कि मेरे इष्ट मेरे भोले में और प्रीति बढ़ जाए। और जिस तीर्थ में जाए उस देवता का ध्यान जब पूजन करें तो तीर्थ में जाने का आपका सार्थकता हो जाएगी। शुद्धता रखें, त्याग रखें, वहां कुछ न कुछ देने के भाव से जाए। श्रद्धा, जप, दान, सेवा, ये सब कार्य तीर्थों में जाकर करें तो आपको तीर्थों का पूर्ण लाभ मिलेगा। तीर्थों में जाकर के लोग अय्यासी करते हैं, होटलों में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तो वो तो नरक के गामी है। तीर्थों में तीर्थ इसलिए बनाए कि ग्रस्त से संन्यास लेके या फिर ग्रस्त से हम जाकर के वहां पे ध्यान करें, तपस्या करें, पूजा करें, पाठ करें, जप करें, इसलिए तीर्थों का निर्माण किया। बताया ना, जब भगवान राम के द्वारा रावण का वध हो गया तो कुछ लोगों ने कहा कि राम को ब्रह्म हत्या लग गई, ऐसा बताया। हालांकि वैसे रावण को राक्षस की उपाधि दी गई थी, तो ऐसा विद्रोह तो जाकर के गंगा के किनारे उन्होंने भी जाप दिया था। तो तीर्थ में जाकर के इस तरह से जाप, ये सेवा करनी चाहिए।